बाबा के अनोखे भक्त, बाबा के कोषाध्यक्ष। 1960 के आसपास की बात है। वह आनंद मार्ग की प्रारंभिक अवस्था थी। हम लोगों को जमालपुर के छोटे से केंद्रीय कार्यालय ठीक तरह व्यवस्थित करने और उसे सुचारू रूप से चलाने में भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अर्थभाव सबसे बड़ी समस्या थी। सन 1964 में कोयम्बतूर में धर्म महाचक्र हुआ। वहाँ बहुत से मार्गियों का बाबा से व्यक्तिगत संपर्क हुआ। उनमें रामचंद्र सेठ जी नाम के एक सिंधी व्यापारी भी थे। व्यक्तिगत संपर्क के समय उन्होंने मन ही मन में दो बातें कही। एक तो यह कि मैं पुलिस को अपने आसपास देखना नहीं चाहता, और दूसरा यह कि मैं संगठन को आर्थिक सहायता करता रहूंगा। और उस दिन के बाद से लेकर अपनी अंतिम सांस तक वे संगठन को प्रति माह 1000 रुपये देते रहे। वे स्वयं को बाबा का कोषाध्यक्ष कहा करते थे। बेंगलोर क्षेत्र में कार्यरत हम सभी पूर्णकालिक कार्यकर्तागण, ब्रह्मचारी और अवधूतगण विभिन्न योजनाओं को लेकर आर्थिक सहायता पाने के लिए उनके पास जाया करते थे। वे अक्सर नाराज हो जाया करते और फिर कहते, मैं आप लोगों का नहीं वरन बाबा का कोषाध्यक्ष हूँ। हम लोग उनसे सहमति जतलाते, फिर कहते, देखिए यह हमारी नहीं वरन बाबा की योजना है। यदि आपने सहयोग नहीं किया तो यह योजना पूरी नहीं हो पाएगी और फिर आपका बाबा का कोषाध्यक्ष कहने वाला दावा अर्थहीन हो जाएगा। वे शांत हो जाते और फिर योजना को लेकर थोड़ी बहुत बहस करते और अंततः आर्थिक सहयोग प्रदान कर दिया करते थे। उनके आर्थिक सहयोग से हम लोग विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित किया करते थे। बाबा से अनुबंध। उन्होंने एक 3 मंजिला विशाल भवन का निर्माण किया, जिसकी तीसरी मंजिल अपने उपयोग के लिए रखी। वे उसका गृह प्रवेश समारोह बहुत धूमधाम से करना चाहते थे। उन्होंने बैंगलोर में संगठन का कार्य करने वाले समस्त दादाओं और दीदियों के साथ आसपास के मार्गी भाई बहनों को भी निमंत्रण भेजा। उस समारोह में 18 दादा और दीदी शामिल हुए। विदा करते समय उन्होंने सभी को यूनिफॉर्म के लिए नए कपड़े और धनराशि भी प्रदान की। उक्त समारोह में उन्होंने लगभग 57,000 रुपये खर्च किए। उत्सव की समाप्ति पर मैंने उनसे कहा, रामचंद्र जी, आपने बड़ी उदारता से रुपए खर्च किए। बाद में जब आपकी पत्नी को मालूम होगा और जब वो आपसे सवाल जवाब करेगी तभी आपको समझ आएगी। उन्होंने कहा, मेरा बाबा से अनुबंध हो चुका है, उसी के अनुरूप मैं काम करता हूँ। मैंने उनसे अनुबंध के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि किसी दिन वे उसके बारे में बतलाएंगे। बेंगलोर के क्षेत्रीय सचिव की हैसियत से मेरा किसी काम से कुछ दिनों के लिए कोयम्बतूर जाना हुआ। मैं वहाँ रुकुलू में ठहरा और सोचता रहा कि आखिर रामचंद्र जी का बाबा से कैसा अनुबंध है। रामचंद्र जी कोयम्बतूर में ही थे। मेरे कोयम्बतूर प्रवास के तीसरे दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा, आज आप लंच के लिए मेरे घर आ जाइए। मैं आपको बाबा के साथ किए गए अपने अनुबंध का सबूत दिखलाऊंगा। मेरी उत्सुकता और अधिक बढ़ गई। निर्धारित समय पर लंच के लिए मैं उनके घर पहुंच गया। पहले हम दोनों ने साधना किया, फिर उसके बाद लंच किया। लगभग आधे घंटे के बाद उन्होंने अपनी अलमारी खोली। मैं बाबा और उनके बीच हुए अनुबंध के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। उन्होंने अलमारी से एक कागज़ निकाला और मुझे दिखलाया। वह 1,20,000 रुपये का चेक था। मैंने पूछा, यह क्या है? उन्होंने समझाया, सुनिए, मेरा बाबा से यह अनुबंध हुआ है कि मैं संगठन के लिए जितना खर्च करूंगा 48 घंटे के अंदर वे मुझे उसकी दुगनी धनराशि देंगे। यह चेक उसी अनुबंध का प्रमाण है। मैंने कहा, बहुत अच्छा। बाबा और आपके बीच जो अनुबंध है उसे आप दोनों ही समझे।